Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. So guys, today we are going to read an amazing story which you are going to like it. Before starting the story, I would like to say please like the video, subscribe my channel and press the bell icon. Now let's start reading the story. The title of the story is Revenge of the Servant. Revenge क्या होता है? बदला. ऑफ मीन्स का, द सर्वेंट, सर्वेंट होता है नौकर. रिवेंज क्या होता है? बदला, जो कि ये एक नाउन वर्ड है. नौकर का बदला. दंतिल वॉज अ फेमस ज्वेलर इन वर्धमान नगर. दंतिल ये स्टोरी का है मेन कैरेक्टर. दंतिल वॉज मीन्स था, अ फेमस ज्वेलर, फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध. फेमस मीन्स प्रसिद्ध. ज्वेलर इन वर्धमान नगर, ये किसी सिटी का नाम है. वर्धमान नगर, वर्धमान नगर में एक प्रसिद्ध ज्वेलर था. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद हिम. द किंग राजा, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, विद हिम उससे, राजा उससे बहुत खुश था. ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि इसमें यूज हुआ है वाज वर्ब और कोई मेन वर्ब नहीं आई है. इफ द क्वीन नीडेड एनी ऑर्नामेंट शी यूज्ड टू इनवाइट द ज्वेलर एंड ही वॉज अलाउड टू गो इनसाइड द पैलेस. इफ मीन्स यदि, क्वीन, क्वीन होता है रानी, नीडेड मतलब जरूरत होती थी, एनी ऑर्नामेंट किसी, ऑर्नामेंट क्या होता है? आभूषण, किसी आभूषण की. शी यूज्ड टू इनवाइट द ज्वेलर्स. शी मीन्स वह, यूज्ड टू इनवाइट मतलब आमंत्रित करती थी, द ज्वेलर्स, ज्वेलर्स को, वह ज्वेलर्स को आमंत्रित करती थी. जहाँ पे भी यूज टू की बात होती है तो जैसे हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसके लिए हम लगा देते हैं यूज टू. पास्ट में जैसे कोई काम हम करते जाते हैं बार बार तो यूज टू से बनाते हैं. एड मीन्स और. ही वॉज अलाउडेड, ही मीन्स वह, वॉज अलाउडेड अनुमति दे देता था. टू गो मीन्स जाने की, इनसाइड मीन्स अंदर द पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल, महल के अंदर, वह महल के अंदर जाने की अनुमति दे देता था. ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग. ऑन द ओकेजन, ओकेजन होता है अवसर, ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग, डॉटर की, वेडिंग मीन्स शादी, डॉटर की शादी के अवसर पर. द ज्वेलर्स इन्वाइटेड द किंग, ज्वेलर ने, इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया, द किंग राजा को. अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसमें आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड. द क्वीन रानी, दियर मिनिस्टर्स उनके मंत्री, एंड मीन्स और, ऑल द रिच, ऑल द रिच यानी सभी धनी, एंड इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल होते हैं जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, पीपल लोग, एक्सप्रेसिव सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं सिटी के, उनको. ज्वेलर्स ने सिटी के सभी सम्मानित धनी और राजा को, रानी को और उनके मंत्रियों को आमंत्रित किया. देयर इन हिज हाउस, अपने घर में. ही गेव गिफ्ट्स टू ऑल द गेस्ट्स. ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिए, गिफ्ट्स मीन्स उपहार, ऑल मीन्स सभी को, द गेस्ट्स, गेस्ट्स क्या होता है? मेहमान, सभी मेहमानों को उसने उपहार दिए. बट वन सर्वेंट फ्रॉम द पैलेस वॉज आस्क्ड टू लीव द प्लेस बाय ज्वेलर्स मैन बिकॉज ही वॉज एन एम्प्लॉई विद द लोएस्ट स्टेटस. बट किंतु वन सर्वेंट फ्रॉम द पैलेस, पैलेस मतलब महल, महल से एक नौकर को, वॉज आस्क्ड कहा गया, टू लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ने को, द प्लेस स्थान, बाय द ज्वेलर्स मैन, ज्वेलर्स के आदमियों के द्वारा, महल के एक नौकर को वहां से जाने के लिए कहा गया.
बिकॉज क्योंकि ही वॉज एन एम्प्लॉई, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, एन एम्प्लॉई एक कर्मचारी, विद द लोएस्ट स्टेटस, लोएस्ट मतलब निचले स्तर का एक कर्मचारी था, इसलिए उसको महल वहाँ से ज्वेलर्स के जो वेडिंग में आने से रोक दिया गया। अब देखो यहाँ एन आया है एम्प्लॉय से पहले, क्योंकि जहाँ पे भी यहाँ वोवेल लेटर है और इसकी जो साउंड आती है तो वो एम्प्लॉय आती है, यानी ई से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ लगाया इन्होंने एन। द सर्वेंट वेंट आउट सैडली, नौकर वेंट आउट मतलब चला गया, सैडली दुखी होकर, सर्वेंट दुखी होकर चला गया, एंड और decided to take revenge of his insult and thus waited for the right time, और निर्णय किया to take मतलब लेने का, revenge means बदला, of his insult अपने अपमान का, insult means होता है अपमान, and और thus means इस प्रकार, waited means प्रतीक्षा की, for the right time, right time मतलब सही समय की, और सही समय की प्रतीक्षा की। वन अर्ली मॉर्निंग एक जल्दी सुबह यानी सुबह सुबह, व्हेन द किंग वॉज स्टिल स्लीपिंग, व्हेन मीन्स जब, किंग मीन्स राजा, वॉज स्टिल स्लीपिंग मतलब सोए हुए थे अभी, द सर्वेंट स्टार्टेड मर्मरिंग व्हाइल स्वीपिंग द फ्लोर, सर्वेंट नौकर, स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गया, मर्मरिंग, मर्मरिंग होता है बड़बड़ाना, व्हाइल स्वीपिंग द फ्लोर, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, फ्लोर मीन्स फर्श, फर्श पर झाड़ू लगाते समय नौकर बड़बड़ाना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड सेइंग सस्पिशियस थिंग्स अबाउट द क्वीन एंड द ज्वेलर, ही मीन्स वह, स्टार्टेड सेइंग मतलब वह कहने लगा, सस्पिशियस थिंग्स, सस्पिशियस संदेहप्रद बातें यानी थिंग्स, सस्पिशियस थिंग्स यानी कि कुछ संदेहप्रद बातें वो कहने लगा। अबाउट द क्वीन, अबाउट मीन्स बारे में, अब किसके बारे में, क्वीन के, रानी के, और ज्वेलर के, ज्वेलर के और रानी के बारे में कुछ संदेहप्रद बातें वो बड़बड़ाने लगा। व्हेन द किंग आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन दैट, व्हेन मीन्स जब, किंग मीन्स राजा ने, आस्क्ड मीन्स कहा, हिम मीन्स उसको, टू एक्सप्लेन दैट उसका एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए राजा ने उसको कहा, ही शोड हिज इग्नोरेंस एज इफ ही डिड नॉट से दैट, ही मीन्स उसने, शोड मीन्स दिखाया, हिज इग्नोरेंस अपना, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, या जैसे उसने सुनाई नहीं, एज इफ मानो, ही डिड नॉट से दैट कि उसने कुछ नहीं कहा, अब उसने ऐसा दिखाया कि जैसे उसने कुछ नहीं कहा और वह कुछ नहीं जानता। द किंग बार्ड द ज्वेलर्स एंट्री टू द पैलेस, किंग मीन्स राजा ने, बार्ड मीन्स क्या होती है मतलब बैन कर देना या बंद कर दिया, ज्वेलर्स एंट्री ज्वेलर की एंट्री को, उसका प्रवेश, टू द पैलेस महल में, अब राजा ने ज्वेलर्स का जो प्रवेश था महल में वो वंचित कर दिया यानी बाधित कर दिया उसको। द ज्वेलर वॉज सरप्राइज्ड एंड ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द किंग्स ऑर्डर, ज्वेलर वॉज मीन्स था, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, एंड और ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू फाइंड आउट मतलब ढूंढने की, द रीजन मीन्स कारण, फॉर द किंग्स ऑर्डर राजा के ऑर्डर का। अब ज्वेलर जो है वो आश्चर्यचकित हो गया और राजा के कारण को ढूंढने की कोशिश करने लगा कि भाई राजा ने उसकी एंट्री बंद क्यों की है। When that servant went to the market one day, when means जब, that servant वह नौकर, went means गया, देखो गो की सेकंड फॉर्म होती है went, went means गया, to the market, market means बाजार में, one day means एक दिन, जब नौकर एक दिन बाजार में गया, the jeweler asked him to pardon him, ज्वेलर ने, asked means कहा, him means उससे,
टू पार्डन हिम, क्षमा करने के लिए, पार्डन मीन्स क्षमा, फॉर दैट डेज मिस्टेक, फॉर दैट डेज, दैट मीन्स उस और दिन की गलती, यानी उस दिन की गलती के लिए उसे क्षमा करने के लिए कहा। Then he promised that the servant would be suitably compensated with gifts and gold. Then he means उसने, then means तब, promised means वादा किया, उसने वादा किया, किसने किया, ज्वेलर ने, तब ज्वेलर ने वादा किया कि the servant would be suitably compensated, suitably means उचित, और कंपेंसेटेड होता है मुआवजा, कंपेंसेटेड मुआवजा, विद गिफ्ट्स एंड गोल्ड, उपहार और सोने का। तब ज्वेलर्स ने उससे प्रॉमिस किया कि तुमको उचित मुआवजा दिया जाएगा और गिफ्ट और गोल्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सर्वेंट अगेन रिपीटेड द ड्रामा ऑफ मर्मरिंग समथिंग अबाउट द किंग इन अ स्लीपी मूड। अगले दिन द सर्वेंट मतलब नौकर ने, अगेन मीन्स दोबारा, रिपीटेड मतलब दोहराया, रिपीटेड मतलब दोहराया, द ड्रामा उसका जो ड्रामा था, ऑफ मर्मरिंग बड़बड़ाने का, समथिंग मीन्स कुछ, जो उसका कुछ कुछ बड़बड़ाने का ड्रामा था उसने फिर से दोहराया, अबाउट द किंग राजा के बारे में, इन अ स्लीपी मूड एक सोने के मूड में। द किंग अगेन आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन दैट, राजा ने, अगेन मीन्स दोबारा, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम मीन्स उससे, टू एक्सप्लेन दैट यानी कि राजा ने दोबारा उससे एक्सप्लेन करने के लिए कहा। ही अगेन शोड हिज इग्नोरेंस एज इफ ही डिड नॉट से दैट, ही मीन्स उसने, अगेन मीन्स दोबारा, शॉड मीन्स दिखाया, हिज इग्नोरेंस अपनी अज्ञानता को, एज इफ मतलब मानो, ही डिड नॉट से दैट कि उसने कुछ भी नहीं कहा। अब उसने फिर से ऐसा दिखा दिया कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं है। द किंग देन थॉट दैट द सर्वेंट वॉज इन द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग एंड मर्मरिंग एंड टॉकिंग नॉनसेंस टू हिमसेल्फ। राजा ने तब, थॉट मीन्स सोचा, दैट मीन्स की, द सर्वेंट वॉज, सर्वेंट नौकर, वॉज मीन्स था, इन हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग यानी कि जो नौकर है उसको दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग क्या होता है, दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखने की आदत में है, एंड और मर्मरिंग बड़बड़ाने की, एंड टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग मीन्स बातें करना, नॉनसेंस मीन्स बकवास, और बकवास बातें करना, टू हिमसेल्फ यानी उसके बारे में बकवास बातें करने की उसको क्या है, आदत थी। ऑल ही सेड अबाउट द किंग, ही मीन्स उसने, सेड मीन्स कहा, अबाउट द किंग राजा के बारे में उसने जो सब कहा, द क्वीन और क्वीन एंड द ज्वेलर वॉज ए मीनिंगलेस ग्रम्बल इन स्लीप यानी उसने जो राजा, रानी और ज्वेलर्स के बारे में कहा वो सब क्या था, एक मीनिंगलेस ग्रम्बल। मीनिंगलेस क्या होती है, व्यर्थ की, और ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना या व्यर्थ की जो बातें होती है उसके लिए यूज हुआ है मीनिंगलेस ग्रम्बल इन स्लीप, नींद में। The king therefore allowed the jeweler again to come to the palace as usual. King राजा ने therefore means इसलिए, allowed means अनुमति दे दी, the jeweler again means होता है दोबारा, to come means आने की, to the palace महल में। अब राजा ने ज्वेलर्स को दोबारा महल में आने की अनुमति दे दी, as usual मतलब पहले की तरह। thus इस प्रकार द ज्वेलर गोट हिज ऑनर रिस्टोर्ड, इस प्रकार ज्वेलर का पाया सम्मान, रिस्टोर्ड मतलब बरकरार रहा, यानी कि जो ज्वेलर्स को मिला हुआ सम्मान था उसका वो बरकरार रहा। तो वह इस कहने का भाव यही है कि रिच और पुअर ऑल हैव सेल्फ रेस्पेक्टेड, यानी जैसे कोई गरीब हो या अमीर हो सबको अपनी रेस्पेक्ट बड़ी प्यारी होती है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहे कोई छोटा हो काम से या बड़ा हो काम से, तो हमें रेस्पेक्ट तो सबकी करनी ही चाहिए। इसी के साथ ये स्टोरी का एंड होता है और हम मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।
और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।